जो अस हिसी सा करहि नरि जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरे नरक महु जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? सूर सरि जल किरति वारुणी जाना, कबहु न संत करई तेहि पाना। सुर सरि मिले जो पावन, जैसे ईस अनीस अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिलकर जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरति भगवाना, विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे ऐमई महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावऊ मिटि सकै त्रिपुरारी। यद्यपि बरि अनेक जग माही, कै शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक पिंडा वरदायक प्रंतार्ति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लेहि न कोटि जोग जब साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुंदर और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमिरी, हरि गिर जाई दीन असीम। होई कल्याण अब संसत गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गौ, अगिल चरित सुनेऊ जस भयऊ। पति ही एकांत पाई कै मैं, नानाथ मैं समुझई बिनु बैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो।
पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुल होई अनुपा करई विवाहु सुतानुरूपा। नैते कन्या बरूर कुवारी कंते उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों से भी प्यारी है। जो न मिले वरु गिर जई जोगु, गिरी जड़ सहज कहीं सब लोकु। सोई विचारी पति करऊ विवाहु, जेहि न बाओरी होई उड़दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। हस कही परिचरण धरि सीसा, बोले सहित सनह गिरीसा। बरु पावक फिर कटे ससीमाही, नारद वचनो अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिय सोचू परिहरु सबु सुमिरऊ श्री भगवान। पार्वती निर्मेऊ जेहि सोई करई कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता परने हूँ, जो अस्ताईस कावन ते दे हूँ। करें सुता पूजे मिलिए महेशु, आन उपाय न मिटे कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद वचन से वर्ग सहेसु, सुंदर सब गुण निधि वृष के तू। अस विचारी तुम्हें तजु शंका, सवै भांति संक्रु अलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सह कारण हैं, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनी पति वचन हर्षै मन माही, गई तुरंत उठी गिरिजा पाही। उमेहि बिलोकी नैन बरबारी, सहित सने गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए
उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बार ही बार लेती उरिलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुगद बोली मेरे दो बानी। फिर बार बार हृदय से लगाने लगी, प्रेम से मैना का गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी को सर्वज्ञ ठहरी, माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुने ही मातु मैं दीख यस सपन सुनाऊं तोय, सुंदर गोर सोही परिवार अप उपदेशु मोय। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरव वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया। करे ही जाए तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिते ही पुण्य मति भावा, तपु सुख प्रद दुख दोषी नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी, तब सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई फिर पंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करई संहारा, तप बल से सुधरई महिवारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप पे आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाए तपोअस जिय जानी। सुनत वचन विस्मित महतारी, सपन सुनाऊं गिरि अहंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पिते ही बहुविध समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आओ न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद शिरा मुनि आई, तब सभी का समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, फिर बोधि पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया।
पूरे धरी उमा प्राणपति चरना जाए, विपिन लागे तपु करना। अति सुकुमारी न तनु जप जोगु, पति पद सुमरई तजे सबु भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों का तज दिया। नित्य नव चरण उपजे अनुरागा, विसरई दे तपई मनु लागा। संवत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत्यवरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, कहिए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परऊ सुखाई, तीन सैस सनबत सो खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्होंने उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने परिणाऊ, में ही नामू तब बहु अपरिना। देखई उमई तब खीन शरीरा, विरम गिरावे गगन गंभीरा। फिर सूखेपन पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अर्पणा हुआ। तब से उमा का शरीर छीन देखकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुकल तऊ, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसे कलेश सब, अब मिले ही तेरे पुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे ऐसरा कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तपु काऊन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धर ब्रह्म बरिवानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जवे, हट परिहरि घर जायूं तवे। मिले तुम्हें जब सप्त श्री साजाने, तब फिर मान बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवें, तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिलें, तब इस वाणी को ठीक समझना।
सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा सानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुने शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब से शिव मन भैरू विरागा। जपई सदा रघुनायक नामा, जैते सुने राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव विगति मोमन काम, विचरई मई दरी हृदय, हरि सकल लोक अविराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतेहु मुनि उपदेशी ज्ञाना, कतेहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवान, भगत वीरे दुख रोकित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गौ कालु बहु बीती, नितिन होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, ऐ विचल हृदय भक्ति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो गई। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकरी सारा, तुम्हें बिनु अस व्रत्यौ निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले, कृपालु रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिवई समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने
बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनऊ शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाई विवाह शैल जई, ये मोहि मांगे देऊ। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित असे नाहि, नाति वचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आयसु करे तुम्हारा, परम धर्मो ये नाति हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुर प्रभु के बानी, विने विचारे करे शुभ जानी। तुम्हें सब बात परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। फिर भूतों से सुनी शंकरी बचीना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचीना। कै फिर वो हरे तुम्हारे पन रेहू, अब उड़ राखो जो हम कहूँ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय असी भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तबे ही सप्त ऋषि शिव पै आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख दी। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती बही जाए तुम्हें प्रेम परीक्षा लेऊं, गिरि हरि प्रेमी पटेऊ, भवन दूरी करेऊं संदेशु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा दीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को विवाह लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि ने गोरी देखई तै कैसी, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करेऊं कवन कारण तपुवारी।
ऋषियों ने वहाँ जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? के ही अपराधों का तुम्हें चेहू, हम सन सत्य मर मुमकिन कहूँ। कहती वचन मनु अति सकुचाई, हंसेऊ सुने हमारी जड़ताई। तुम जिसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट परान सुने सिखावा, कहते बारी पर बीती उठावा। नारद का सत्य सोई जाना, विनु पंख हम के ही उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य मानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि ए विवेकु हमारा, चाहे सदा शिव भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनति वचन विशेष शिगिरी संभव तब दे, नारद कर उपदेशु सुने कहूँ बसेऊ किस गे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुनते उपदेश न चाही, तिने फिरी भवनु ने देखा आई। चित्र के तू घर करुण घाला, कने कसी कर पुण्य सियाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्य कश्यप का हुआ। नारद सिख जे सुने ही नरी नारी, अवश्य ही होए तजी बहुनु भिकारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपौ सरिस सबई चकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के वचन मनि विश्वासा, तुम्हें चाहू पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगय दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला,
कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला। कहूँ कवन सुकु शिव रूपाए, भले भूले ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनिय उठेरी माराय ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला।